Good morning, class 5th. Class 5th. I'm Zeenat ma'am, your conversation teacher. Okay, so this is your conversation book, Conversation Mania. Open the book, and this is your first lesson, Respect for Parents. So let's start now. Respect for Parents. हमें क्या करना चाहिए? माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है? तो माता पिता का आदर. So lesson start now. Sneha finds a girl in the park. She is sitting on a bench in a sad mood. Sneha approaches her to ask the reason. तो Sneha finds a girl in the park. Sneha finds मतलब मिलती है एक लड़की से. स्नेहा को पार्क में एक लड़की मिलती है. सिटिंग ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पर सैड मूड उदास बैठी है. स्नेहा अप्रोचेस हर टू आस्क द रीज़न. तो स्नेहा क्या करती है? अप्रोचेस हर, उससे कारण पूछती है ना. तो स्नेहा अप्रोचेस हर टू आस्क द रीज़न, यानी स्नेहा कारण जानने के लिए उसके पास जाती है. तो स्नेहा क्या कहती है? आई एम स्नेहा, व्हाट्स योर गुड नेम. स्नेहा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है रिया से. तो रिया को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं स्नेहा हूँ, और व्हाट्स योर गुड नेम, तुम्हारा शुभ नाम क्या है. तो रिया क्या वो आंसर करती है? वो अपना नाम बताती है, रिया. स्नेहा अब उससे क्वेश्चन पूछती है, वाई आर यू सो सैड. स्नेहा तुम इतनी उदास क्यों हो. रिया क्या कहती है? आंसर करती है, आई लिव इन अ हॉस्टल टुडे, आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल. तो रिया क्या कहती है कि मैं जो हूँ कहाँ रहती हूँ? हॉस्टल में रहती हूँ ना, छात्रावास में रहती हूँ. आज मैं वापस अपने हॉस्टल या छात्रावास जा रही हूँ. स्नेहा वाई डू यू लिव देयर. स्नेहा अब उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम वहाँ पर हॉस्टल में क्यों रहती हो. Ria, I am a naughty girl, so my parents have sent me to live in the hostel. रिया क्या कहती है कि मैं एक शरारती लड़की हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे छात्रावास में रहने के लिए भेज दिया है ना. तो वो उसकी शरारत से तंग आकर उनके पेरेंट्स ने उनको क्या कहाँ भेज दिया था? हॉस्टल में. स्नेहा कहती है, दिस इज़ रियली वेरी सैड, बट आई इन्जॉय माई लाइफ विद माई पेरेंट्स एंड आई ऑलवेज ओबे देम. अब स्नेहा उससे क्या बताती है? स्नेहा कहती है, ये तो वास्तव में बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं जो हूँ वो कहाँ रहती हूँ? अपने माता पिता के साथ अपने जीवन का आनंद लेती हूँ, और मैं सदैव उनकी क्या करती हूँ? आज्ञा मानती हूँ, यानी उनका कहना सुनती हूँ, और यहाँ पे उनका कहना भी सुनती हूँ और खुशी खुशी उनके साथ भी रहती हूँ. सो रिया, आई वॉन्ट टू इन्जॉय लाइक यू, आई वॉन्ट टू लिव विद माई पेरेंट्स. रिया क्या कहती है कि मैं भी तुम्हारे समान आनंद लेना चाहती हूँ, यानी मैं भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी उनके साथ रहना चाहती हूँ. मैं तुम्हारी तरह, जैसे तुम अपने माता पिता के साथ आनंद लेती हो, खुशी से रहती हूँ, उसी तरह मैं भी उस खुशी का आनंद लेना चाहती हूँ. मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ. स्नेहा, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर. तो स्नेहा कहती है, तो तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो, यानी तुम किस बात का इंतज़ार कर रही हो. मतलब उसने कहा कि अगर तुम्हें रहना है तो तुम रह सकती हो, तुम्हें किस बात का इंतज़ार है. रिया, माई पेरेंट्स डोंट बिलीव मी नाउ, आई रिग्रेट वॉट आई हैव डन अर्लियर. तो रिया उसे बताती है कि मेरे माता पिता मेरा विश्वास नहीं करते, यानी उनके माता पिता को रिया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी, वो शरारतें नहीं करेगी. पहले मैंने जो भी किया अब मुझे उस पर खेद है. रिया कहती है कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ है, मतलब मैंने अब इस चीज़ को जाना है कि मैंने पहले जो भी किया, जो भी शरारतें की, अपने माता पिता को जैसे भी तंग किया, परेशान किया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है. इस बात का मुझे उस पर खेद है. स्नेहा, देन गो एंड टेल योर पेरेंट्स दैट यू मिस देम एंड यू ऑलवेज ओबे देम.
तब स्नेहा उसे क्या सजेस्ट करती है, उसे सजेशन देती है, एडवाइस देती है, तब जाओ और अपने माता पिता को बताओ कि तुम उन्हें बहुत याद करती हो और तुम सदैव उनकी आज्ञा मानोगी, यानी अब तुम उनका कहना मानोगी, अब तुम शरारती नहीं करोगी। रिया, आई नीड माई पेरेंट्स एंड नाउ आई विल ऑलवेज ओबे देम। रिया, मुझे अपने माता पिता की आवश्यकता है और अब मैं सदैव उनकी आज्ञा मानूंगी। अब रिया क्या कहती है कि हाँ, मुझे अपने माता पिता की क्या आवश्यकता यानी ज़रूरत है, क्योंकि और अब मैं जो कि ज़रूरत है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं उनका कहना भी हमेशा मानूंगी। स्नेहा कहती यू आर रियली अ गुड गर्ल। तब स्नेहा उसकी तारीफ़ करते हुए कहती, प्रशंसा करती है कि तुम वास्तव में बहुत अच्छी लड़की हो। रिया, थैंक्स फॉर योर नाइस सजेशन स्नेहा। अब रिया उसका क्या करती है, धन्यवाद करती है स्नेहा का। कहती है स्नेहा, तुम्हारे अच्छे सुझाव यानी एडवाइस, उसने जो भी सलाह दी उसके लिए धन्यवाद करती है, उसका शुक्रिया अदा करती है। स्नेहा, यू आर वेलकम माय डियर फ्रेंड। तो स्नेहा क्या कहती है, मेरी प्रिय सहेली तुम्हारा स्वागत है, यानी मैं हमेशा इसी तरह तुम्हें सजेशन देने के लिए तैयार रहूँगी, तत्पर रहूँगी, और तुम मेरी प्रिय सहेली हो, इसलिए तुम्हारा हमेशा स्वागत है। रिया, ओके आई एम गोइंग एंड सी यू सून। रिया बोलती है कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और शीघ्र तुमसे मिलने आऊँगी। शीघ्र दैट मीन्स जल्दी वो उससे मिलने आएगी। ठीक है, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ और मैं जल्दी ही तुमसे मिलती हूँ। देन रिया गोज़ बैक होम back to home to say sorry to her parents for her behavior। तब क्या होता है कि तब रिया अपने व्यवहार के लिए यानी अपने जो शरारतें करती थी, तो अपने उस व्यवहार के लिए अपने माता पिता से क्या करती है, क्षमा मांगती है, सॉरी कहती है ना, माफ़ी मांगती है, और फिर उसके बाद क्षमा मांगने घर की ओर क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो द मॉरल ऑफ दिस लेसन, इस लेसन को आपको पूरा पढ़ने पे क्या शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनसे प्रेम से उनके साथ रहना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। हमें कभी भी उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, this chapter is read again at home, okay, and follow the rules for good children। जैसे अच्छे बच्चे अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उस तरह से आप इन सारी अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपने पेरेंट्स को कोई भी किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।
रखा हुआ सब बॉटल ली है ना, तो इसलिए हमने कहा ले लेते हैं बैग। तनख्वाह का भी यही रखा है मेरा, अभी आई नहीं। क्या भेजा?